नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेमीचंद छोटा क्लासेज। कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना। तो उसका आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? सक्रियता श्रेणी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसकी जो परिभाषा है वो पूछ जाती है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, या ऐसी दो धातु नाम बताइए जो अधिक अभिक्रियाशील होती है या क्रियाशील होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो आप मेरी वीडियो को लगातार देखें और पसंद आए आपको तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो हम चलते बने टॉपिक पर। टॉपिक क्या अपना? सक्रियता श्रेणी। तो देखो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। क्या है? देखो, वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी अभी उसकी अभिक्रिया शीलता के आधार पर अवरोही अवरोही क्रम में रखा जाता है। तो उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। कहते हैं क्या है? वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता बोल दो या क्रियाशीलता, ठीक है ना। वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम एक होता है आरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। क्या होता है? ठीक है, घटता क्रम। और आरोही क्रम होता है वो क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है। ठीक है। तो अवरोही क्रम में रखा जाता है तो उससे क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। हमारा टॉपिक क्या है? सक्रियता श्रेणी। ठीक है। यानी वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। ठीक है ना। अब देखो, हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्या करेंगे? हमें ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है। कौन कौन धातुएं अभिक्रियाशील है, कौन सी कम अभिक्रियाशील है, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हम सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी। ठीक है। उसके बाद में धातु, धातु का नाम, धातु का नाम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। ओके। लिख देंगे धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। अभिक्रियाशीलताएं, ठीक है। अब हम इसके नीचे भी ऐसे कर सकते हैं, अंडरलाइन नीचे लाइन फेंक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरीके से ये सीधी लाइन फेंक दो, इसमें दो पार्ट कर दो इसके। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नंबर 1 में लेते हैं पोटेशियम। क्या लेते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। ये ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है ना। और
तो यहाँ पर एक और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इसमें सोडियम, उसके बाद में ये पहले आ गया, और नंबर 2 में क्या आ जाएगा, सोडियम। ठीक है, क्या आ जाएगा, सोडियम। उसके बाद में कैल्शियम। ये अभिक्रियाशीलता है, ये क्या है, घटता क्रम। ऊपर ये जो ऊपर जो लिखे इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और नीचे जो जाएगी इसकी क्रियाशीलता क्या है, घटती जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम। और उसके बाद में आती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये 5 जो धातु होती है ना, ये जो 5 जो धातु होती है ना, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, सबसे अधिक अपग्रेशन। याद रखना, ये क्या है, घटता हुआ क्रम है। ऊपर ऊपर धातु अगर नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो धातुएं वो अपग्रेशन बढ़ेगी, ऊपर से चलेंगे तो क्या है, धातुओं के अपग्रेशन वो क्या करेगी, घटेगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, घटता क्रम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, घटता। ठीक है ना। तो पोटेशियम वो सबसे अधिक अग्रेसिव होता है, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये इतनी अग्रेसिव होती है। यदि उसको दूसरे यौगिक में डाला जाता है ना, तो उसको क्या करती है, ये विस्थापित कर देती है ये धातुएं। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसकी क्या श्रेणी। उसके बाद में जर्डन, इसको बोलते हैं जिंक। क्या बोलेंगे, जिंक बोलेंगे। ठीक है ना। और बाद में Fe, आयरन, यानी इसको बोलते हैं लोहा। क्या बोलते हैं, लोहा। उसके बाद में Pb, सीसा। उसके बाद में कॉपर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तांबा। उसके बाद में Hg, हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं पारा। क्या बोलेंगे, पारा। उसके बाद में Ag, चांदी। और बाद में Au, इसको बोलते हैं सोना या गोल्ड। ठीक है। तो ये क्या है, घटती हुई अभिक्रियाशीलता। ठीक है ना। और यहां पर ये है नहीं यार, एकदम से ये सबसे कम, सबसे कम अभिक्रियाशीलता। ठीक है ना। तो ये नहीं पढ़ना, हम पढ़े तो ये मतलब धातुओं का घटता हुआ क्रम। ठीक है। अब ये हमने सूची बना दी, ये सूची जो है इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है ना। ऊपर से ऊपर ऊपर तो क्या होती है, ऊपर जो आएगी ना, एकदम ऊपर ही ऊपर वो आएगी जो सबसे सक्रियशील धातु। जैसे पोटेशियम से तो क्या होता है, सक्रियशील धातु होता है। उसके बाद में क्या आता है, सोडियम। ठीक है ना। उसके बाद में जो धातु जितनी आई है नीचे डाउन में, ये क्या होती है, इनकी एक कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक है ना। और यदि जिन वे धातुएं जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, वो तत्वों के परमाणुओं से यौगिक से क्या करती है, हटा देती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको